तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं लेक्चर लेकर के आता रहता हूं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्कैपुला। हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा। स्केलेटन सिस्टम में मैंने आपको एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताया। देन अब हम बता रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अपर लिम और एक लोअर लिम। तो हमारी इस समय अपर लिम की बोन्स चल रही हैं, तो हमने क्लेविकल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला को। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम है उठना और मेहनत करना। विद्यार्थियों हमेशा याद रखना, स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना कि यदि आपको अपने सपनों को साकार करना है, यदि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको उठना पड़ेगा, स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा किस्मत के भरोसे आप मत रहिए। यदि आप किस्मत के भरोसे रहोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। यदि आपको सक्सेस होना है तो आपको उठ करके मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के आगे किस्मत की कोई भी नहीं चलती है, ये याद रखिएगा। तो चलिए इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कैपुला के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैपुला होता क्या है? तो स्कैपुला क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। स्कैपुला क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, और जो कि किस में आती है? अपर लिम में, यानी ये कौन से स्केलेटन में आती है? मैंने आपको क्या बताया था कि स्केलेटन को दो पार्ट में बांटा गया है, एक अपेंडिकुलर और एक एक्सियल। तो ये स्कैपुला है वो क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। किसका पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन का। अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक अपर लिम में और दूसरा किया गया है लोअर लिम में। एक चीज याद रखिएगा कि एक बोन आपके एग्जाम में जरूर आएगी, और स्कैपुला एक इंपोर्टेंट बोन है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन दो में डिवाइड है, एक अपर लिम में और दूसरा लोअर लिम में। अपर लिम के अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं? याद करिए फटाफट से। अपर लिम के अंदर बोन कौन कौन सी आती हैं? तो क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजिस। क्या क्या बताई? पहली क्लेविकल, दूसरी स्कैपुला, तीसरी ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। ऐसे लोअर लिम में कौन कौन सी आती हैं? हिप बोन, फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस, ये आती हैं लोअर लिम में, ठीक है। तो स्कैपुला क्या है? स्कैपुला एक अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है जो कि अपर लिम में पाई जाती है। इसके सिनोनिम की अगर बात करें, अदर नेम की बात करें, तो इसको हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो शोल्डर ब्लेड इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ब्लेड जैसी संरचना है इसकी, और शोल्डर में पाई जाती है। इसकी एग्जैक्ट अगर हम लोकेशन की बात करें, अब देखेंगे हम इसकी लोकेशन की, तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट। याद रखिएगा, चेस्ट के पोस्टीरियर लेटरल साइड में होती है। तो पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ। लेटरल माने किनारों पर, ठीक है, किनारों पर। याद रखिएगा, ये एक ऐसी बोन होती है जो चेस्ट के पीछे और किनारों पर, पीछे और लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है, याद रहेगा। एंड अपोजिट टू सेकंड टू सेवेंथ रिब, यानी दूसरे नंबर की रिब्स से लेकर के सातवें नंबर की रिब्स के पीछे ये प्रेजेंट होती है, और पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट में होती है, मतलब पीछे और किनारों पर होती है, चेस्ट के पीछे और किनारों पर, ठीक है। चेस्ट को हम अपनी एनाटॉमी में, हम चेस्ट रीजन जो होता है उसको हम थोरेसिक कैविटी के अंदर मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और स्टडी करेंगे। इसके शेप की अगर हम बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? लार्ज ट्रायंगुलर। इसका जो शेप है वो कैसा है? आप देख सकते हैं नीचे बोन, ये रही। इस बोन में आप देख सकते हो कैसी बोन है? ये ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की आकृति की होती है, ट्रायंगुलर बोन होती है। अब देखिए एक एक करके इसके बारे में हम पार्ट्स पढ़ेंगे, एक एक करके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम स्कैपुला की बात करें तो इसकी दो सरफेस होती हैं, एक कोस्टल सरफेस और एक डोर्सल सरफेस। दोबारा से याद करिए, इसकी दो सरफेस होती हैं, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। तो आगे अगर हम देखें इसमें डायग्राम में, तो जो एंटीरियर व्यू है वो हमें बताता है कोस्टल सरफेस के बारे में। किसके बारे में बताता है? कोस्टल सरफेस के बारे में, ठीक है। कोस्टल सरफेस जो होती है वो एंटीरियर व्यू में आएगी। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, एंटीरियर या कोस्टल सरफेस। अब इसको कोस्टल सरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये
धसी हुई होती है, मतलब कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव होती है। ये कोस्टल सरफेस जो होती है वो कैसी होती है, याद रखिएगा, कॉनकेव होती है। इसकी पहचान क्या है बेटा, कॉनकेव होती है। और डोर्सल सरफेस जो होती है, डोर्सल सरफेस जो होती है वो पोस्टीरियर सरफेस होती है, पीछे वाली सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है। इसकी पहचान क्या है, ये जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होती है। कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स होती है, मतलब उभरी हुई होती है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, कोस्टल सरफेस और डोर्सल सरफेस। सरफेस को हम हिंदी में सतह कहते हैं, सरफेस को हम क्या कहते हैं, सतह कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसकी दो सतह हैं, कोस्टल सतह और डोर्सल सतह। तो जो कोस्टल सतह है मतलब कोस्टल सरफेस है वो कॉनकेव होती है, ये उसकी पहचान है। और डोर्सल की पहचान क्या है, वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके तीन बॉर्डर। भाई इसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो इसमें पार्ट याद रखिए, इसकी दो सरफेस होती है, तीन बॉर्डर होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन प्रोसेस होती है। बहुत ही सिंपल बोन है। तो थ्री बॉर्डर कौन कौन से इसके, एक लेटरल बॉर्डर, एक मीडियल बॉर्डर और एक सुपीरियर बॉर्डर। तो देखिए लेटरल बॉर्डर कौन सा होगा, लेटरल की पहचान कैसे होगी बेटा, लेटरल की पहचान ऐसे होगी कि लेटरल साइड में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इस जगह एक कैविटी होती है जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी। क्या नाम होता है इसका, ग्लिनोइड कैविटी। याद रखिएगा, ये ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो स्पेशल कैविटी है। इस ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस ह्यूमरस नाम की जो हड्डी होती है उसका हेड आकर के अटैच होता है, ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, तो एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है शोल्डर जॉइंट। बेटा क्या नाम है इसका, शोल्डर जॉइंट। तो ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो हमेशा लेटरल साइड में होती है, इसीलिए इसीलिए ये पूरी की पूरी साइड क्या कहलाएगी, लेटरल कहलाएगी। तो इसीलिए इसलिए ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो क्या कहलाता है, लेटरल बॉर्डर, याद रखिएगा। तो ये जो बॉर्डर है ये क्या है, लेटरल बॉर्डर है। ठीक है, अब बात आती है मीडियल बॉर्डर की। तो मिडिल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो मिडिल बॉर्डर ये रहा मिडिल बॉर्डर ना, लेटरल के अपोजिट में कौन सा बॉर्डर होगा, मिडिल बॉर्डर होगा। ठीक है, मिडिल बॉर्डर होगा। और मिडिल बॉर्डर की पहचान क्या है, ये होता है बेटा थिन, याद रखिएगा, ये थिन बॉर्डर होता है। और लेटरल बॉर्डर कैसा होता है, थिक होता है। लेटरल बॉर्डर कैसा होता है, थिक होता है। इसको जब हम पकड़ करके देखेंगे, बोन को जब हम छू करके देखेंगे तो हमें महसूस हो जाएगा। और सुपीरियर बॉर्डर कौन सा होता है, जो ऊपर की तरफ उपस्थित होता है। सुपीरियर मीन्स होता है ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर की तरफ उपस्थित होता है उस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुपीरियर बॉर्डर, याद रहेगा। अब बात आती है इसके तीन एंगल की। एंगल माने हो सकते हैं आपके मोड़, यानी तीन जगह से ये कर्व लेती है या तीन जगह से ये मुड़ती है। तो एक है लेटरल एंगल जो कि ग्लिनोइड कैविटी के पास है, एक है लेटरल एंगल जो कि ग्लिनोइड कैविटी के पास है, एक एंगल होता है बेटा इन्फीरियर एंगल। ये रहा, ये नीचे वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर एंगल। ये जो एंगल है इसका नाम है इन्फीरियर एंगल, नीचे वाला। और फिर आता है एक लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल जो होगा वो किधर की तरफ होगा, लेटरल साइड में। ठीक है, अच्छा सुपीरियर एंगल किधर होगा, सुपीरियर एंगल सुपीरियर साइड में इधर होगा। ये जो एंगल है वो सुपीरियर एंगल है, ये जो एंगल है ये इन्फीरियर एंगल है, और ये वाला जो एंगल है वो लेटरल एंगल है। तो तीन एंगल याद हो गए, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल। चलिए अब आगे बात करते हैं तीन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, उभार। प्रोसेस का मतलब कुछ उभार हैं इस हड्डी के अंदर। तो कौन कौन से हैं, तो एक है बेटा स्पाइनस प्रोसेस, एक है एक्रोमियन प्रोसेस और एक है कोराकोइड प्रोसेस। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस बोन के अंदर क्या होते हैं, तीन तीन चीजें तो तीन होती हैं और एक दो होती हैं। तो तीन चीजें तीन क्या होती हैं, तीन प्रोसेस, तीन बॉर्डर और तीन एंगल, बाकी की दो सरफेस होती हैं इसकी। ठीक है, तो स्पाइनस प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस माने उभार, तो एक जगह से तो ये हड्डी ये बोन है यहाँ से उभर रही है, यहाँ से उभर रही है, तो इसका नाम रख दिया गया स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस। अच्छा, एक है एक्रोमियन प्रोसेस जो कि डोर्सल सरफेस पर ये जो प्रोसेस होती है बेटा, डोर्सल सरफेस पर जो प्रोसेस होती है उसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। अब एक्रोमियन प्रोसेस जो होती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस पर प्रोसेस क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस पर क्या होता है, जो अपनी क्लेविकल है, जो अपनी ब्यूटी बोन है, जो अपनी ब्यूटी बोन है उसका लेटरल एंड, क्लेविकल का लेटरल एंड जो कि फ्लैट होता है, वो आकर के अटैच होता है, तो एक जॉइंट बनता है एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट, याद रहेगा। चलिए उसके बाद में अगला है कोराकोइड प्रोसेस। अगला प्रोसेस है कोराकोइड प्रोसेस, जो कि ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर की तरफ होता है। किधर होता है, ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर, ये रहा कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, ये रहा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे इसकी सरफेस पर। तो अब एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने सिर्फ ये जान लिया कि दो सरफेस होती हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन बॉर्डर होते हैं और ये आपके तीन एंगल हो गए, तीन बॉर्डर हो गई, तीन सरफेस हो गई, सॉरी
2 सरफेस, 3 एंगल, 3 बॉर्डर और 3 प्रोसेस। तो इनके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे सीधा-सीधा इनकी थोड़ी डिटेल स्टडी में। तो कोस्टल सरफेस की अगर हम बात करें तो कोस्टल सरफेस कैसी होती है? इट फेसेस फॉरवर्ड एंड मीडियली। याद रखिएगा, कोस्टल फेसेस जो कोस्टल सरफेस होती है वो फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ होती है, और उसको हम देखें तो वो किधर की तरफ है? आगे की तरफ, कोस्टल एरिया की तरफ। कोस्टल मीन्स रिब्स, रिब्स से अटैच होती है, ठीक है। अच्छा, इट इज कॉनकेव। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कोस्टल सरफेस होती है वो कॉनकेव होती है एंड होलोड। इसके ऊपर एक फोसा होती है जिसको हम सब स्केपुलर फोसा के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में बात आती है डोर्सल सरफेस की। तो डोर्सल सरफेस जो होती है उसकी पहचान क्या है? कि डोर्सल सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स होती है, याद रखना। कैसी होती है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सरफेस है ये, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस है। और इट गिव अटैचमेंट टू स्पाइन ऑफ स्कैपुला, यानी इससे इससे स्पाइन ऑफ स्कैपुला जुड़ी हुई रहती है। स्पाइन ऑफ स्कैपुला जुड़ी रहती है, जो 2 भागों में बटी हुई है बेटा, 2 भागों में बटी हुई है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। 2 पार्ट में बटी हुई है, सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इसी इसी जगह से, इसी सरफेस से जो नर्व सप्लाई होती है, इसी जगह से जो नर्व सप्लाई होती है वो पास होती है, नर्व सप्लाई है ना, इस जगह से नर्व सप्लाई पास होती है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में बात आती है बॉर्डर्स की। तो इसके कितने बॉर्डर होते हैं बेटा? 3 बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं। कौन कौन से? लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो लेटरल बॉर्डर में पहले हम स्टडी करेंगे। तो लेटरल बॉर्डर क्या है? इट इज थिकेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है, थिकेस्ट बॉर्डर होता है, मतलब सबसे मोटा बॉर्डर है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है थिकेस्ट बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, तो आंसर आएगा लेटरल बॉर्डर। थिक माने मोटा होता है, याद रखिएगा। जब आप उसको छू करके पकड़ करके देखोगे तब महसूस होगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ क्लिनोइड कैविटी टू इंफीरियर एंगल। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है? तो ग्लिनोइड कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल, माने ग्लिनोइड कैविटी से लेकर के और इंफीरियर एंगल तक ये प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था ग्लिनोइड कैविटी क्या है? एक कैविटी है जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है, जहां पर ह्यूमरस का हेड आकर के अटैच होता है, और ग्लिनोइड कैविटी से लेकर के इंफीरियर एंगल तक ये एक्सटेंड होता है, पाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है मीडियल बॉर्डर की। तो मीडियल बॉर्डर जो होता है इसकी पहचान क्या है बेटा? ये लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, और ये थिन भी होता है, याद रखना। और थिन होता है, थिन पतला होता है, ठीक है, पकड़ करके देखेंगे तो पतला होता है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम सुपीरियर एंगल टू इंफीरियर एंगल, और सुपीरियर एंगल से लेकर के इंफीरियर एंगल तक ये एक्सटेंडेड रहता है, प्रेजेंट होता है। बात आती है सुपीरियर बॉर्डर की। अब आते हैं बॉर्डर्स की तरफ। तो सुपीरियर बॉर्डर की बात करें, है ना, अगर सुपीरियर बॉर्डर की बात करें तो ये थिन होता है। कैसा होता है बेटा? थिन होता है, थिन। और शॉर्टेस्ट बॉर्डर है, याद रखिएगा, सबसे छोटा बॉर्डर, सबसे शॉर्ट बॉर्डर होता है ना। और इट एक्सटेंड फ्रॉम सुप्रा स्केपुलर नोच टू सुपीरियर एंगल, सुप्रा स्केपुलर नोच से लेकर के सुपीरियर एंगल तक ये प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो इसमें भी 3 एंगल थे, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल। तो सुपीरियर एंगल क्या है? इट लाई एट द जंक्शन ऑफ सुपीरियर एंड मीडियल बॉर्डर, यानी जहां पर सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर जुड़ते हैं, जहां पर सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर मिलते हैं, उस जगह जो एंगल होता है उसे हम सुपीरियर एंगल कहते हैं। उसके बाद में आता है इन्फीरियर एंगल। इन्फीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो ये रहा बेटा इन्फीरियर एंगल, ये रहा नीचे वाला जो एंगल है, ये इन्फीरियर एंगल है। इसकी पहचान कैसे होगी? तो इट लाई एट द जंक्शन ऑफ लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर। तो ये पूरा जो बॉर्डर है ये मीडियल बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है लेटरल बॉर्डर। तो ये बॉर्डर यहाँ पर इसी स्थान पर ही तो मिल रहे हैं, इसी स्थान पर तो जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस एंगल को, इस नीचे वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? इन्फीरियर एंगल, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में आ जाओ आप प्रोसेसेस पे। उसके बाद में आ जाइए प्रोसेसेस पे। तो स्केपुला के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस कौन सा होता है? तो इट इज द प्रोजेक्शन ऑन द अपर पार्ट ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ स्केपुला, यानी स्केपुला के डोर्सल सरफेस पर, डोर्सल सरफेस से एक प्रोजेक्शन होता है, एक उभार आता है, जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ स्पाइन के नाम से जानते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं। और ये ट्रायंगुलर होता है शेप में। देखिए, गौर करिए, ये कैसा है बेटा? ट्रायंगुलर शेप का है। किस शेप का है? ये देखिए, ये पार्ट कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद में एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ से अराइज होती है? ये लेटरल एंड ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के लेटरल एंड से ये निकलती है और आगे की तरफ जाती है। ये रही, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला से, यानी किससे जुड़ती है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ
यानी इट अटैच टू द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है स्कैपुला का, वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? वो जुड़ा हुआ रहता है क्लेविकल, क्लेविकल के लेटरल एंड से, क्लेविकल के लेटरल एंड से, क्लेविकल के लिटरल एंड से जुड़ा हुआ रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लेविकल के लिटरल एंड से जुड़ा हुआ होता है, याद रहेगा। चलिए, तो एक जॉइंट बनेगा जिसका नाम है एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। बात आती है कोराकोइड प्रोसेस की, तो कोराकोइड प्रोसेस ये रहा बेटा, ग्लिनोइड कैविटी के जस्ट ऊपर की तरफ एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस। तो इट अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्कैपुला एंड लाई बिलो दी क्लेविकल, क्लेविकल के जस्ट नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अटैचमेंट होता है क्लेविकल का, और ग्लिनोड कैविटी के ये ऊपर की तरफ होता है, याद रहेगा। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब हम किसी बोन को, देखिए सभी स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठता होगा कि जब भी हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जब भी हम स्टडी करते हैं हड्डियों के बारे में, तो हम क्या क्या पॉइंट एग्जाम में लिखें। तो एग्जाम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले बोन का नाम, उसकी डेफिनेशन, उसका सिनोनिम, उसका टाइप, उसके पार्ट्स, देन सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट साइड डिटर्मिनेशन लिखना बेटा बहुत जरूरी है, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि साइड डिटर्मिनेशन से ही पता चलेगा ये बोन किस साइड की है। तो पहला है ग्लिनेड कैविटी ऑन लेटरल साइड, तो पहला ध्यान हमें, पहला पॉइंट का जो ध्यान रखना है वो रखना है कि ग्लिनोड कैविटी हमेशा लेटरल साइड में हो। जब भी आप किसी भी बोन को एक्सप्लेन कर रहे हो, जब भी आप किसी भी बोन के बारे में समझा रहे हो, तो ग्लिनोड कैविटी जो होगी वो हमेशा किधर की तरफ होनी चाहिए? लेटरल साइड में होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद में कोस्टल सरफेसेस कॉनकेव, हमेशा याद रखें तो जो कॉनकेव सरफेस होगी वो कोस्टल होगी और हमेशा सामने की तरफ होनी चाहिए, फॉरवर्डेड होनी चाहिए, सामने की तरफ प्रेजेंट होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा तीसरा पॉइंट हमें क्या रखना है कि डोर्सल सरफेस बियरिंग द स्पाइन, और ये इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो डोर्सल सरफेस है उस पे से एक प्रोसेस निकलती हुई होनी चाहिए और वो कॉन्वेक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए डोर्सल सरफेस? कॉन्वेक्स होनी चाहिए, एक्रोमियन प्रोसेस उस पे से उभरी हुई होनी चाहिए, निकली हुई होनी चाहिए। और कोराकोइड प्रोसेस, अगला पॉइंट है कोराकोइड प्रोसेस ऑन द लेटरल साइड, और हमेशा जो कोराकोइड प्रोसेस है ना, वो किधर की तरफ होना चाहिए? लेटरल साइड में होनी चाहिए, किनारों की तरफ होना चाहिए। इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ग्लिनोड कैविटी जो लेटरल साइड में होती है उससे आकर के हमारे ह्यूमरस का, आर्म की बोन ह्यूमरस का हेड आकर के अटैच होता है, तो एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है शोल्डर जॉइंट। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो, तो इस क्लास को जल्दी से जल्दी और स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है आपका, जो भी डाउट है उसको आप वीडियो के एंड में पूरा देख करके, यदि वीडियो के अंदर कोई डाउट आ रहा है तो उसको आप कमेंट करिए, उसका कमेंट का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश हमेशा, जो स्टूडेंट किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और मेनली जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है उनका बेस क्लियर करवाना, ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।